में पहली गेंद थी और पहले गेंद में ही ये आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया। काफ़ी मशक्क़त की, लेकिन पहली बार लिया, दूसरी बार लिया, लेकिन तीसरी बार ड्रॉप ही हो गया। और इसके साथ जो मुकाबला चल रहा है मावली 11 वर्सेस शांतिनगर ए, उनके बीच में ये मुकाबला है। शांतिनगर ने टॉस जीतने के बाद फील्डिंग का फैसला किया। हालांकि पहले गेंदबाज थे, उन्होंने अपनी पहली गेंद पे एक अपना करिश्मा दिखाया था, लेकिन रोहन की गेंदबाजी पर कैच लेने में सफल नहीं रहे ये फील्डर। और ये ड्रॉप होने के बाद दोबारा मौका मिला है खिलाड़ियों को। स्ट्राइक पे होगा बॉबी है और नॉन स्ट्राइक पे है सनी को मौका जरूर मिला है। अभी लेफ्ट हैंड बल्लेबाज बॉबी मुकाबला करेंगे रोहन का। राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, काफी तेज रनअप है, लेकिन और ये भी उन्होंने अच्छे गुड लेन पे गेंद को फेंका है। वहां कोई फील्डर मौजूद नहीं है, देखना है कि ये गेंद बाउंड्री लाइन के अंदर फील्ड होते है क्या नहीं, और गेंद बाहर निकलती हुई। दोनों फील्डर ने काफी तेज रनअप लिया था, लेकिन गेंद को नहीं रोका। हालांकि ये 4 रन जा रहे यहां बॉबी के बल्ले पर। है और जीता के सभी जाने माने खिलाड़ी है, काफी अच्छे बल्लेबाज गेंदबाज तैयार हो रहे हैं। जैसे कि जीता प्रीमियर लीग है और यहाँ जीता विभाग की प्रीमियर लीग है। इन दोनों में यही समानता है कि ज्यादा से ज्यादा प्लेयर जीता गांव के हैं। तो अभी फिर एक बार बॉबी तैयार है गेंदबाजी के लिए। रोहन को पहली गेंद में निराशा प्राप्त हुई है। उन्होंने पहली गेंद पे सफलता हासिल करने की कोशिश की, फील्डर ने साथ नहीं किया, ड्रॉप कर दिया 1 रन। और दोनों भाई मैदान पर। लो फुल टॉस गेंद थी, खूबसूरती से उन्होंने स्ट्रेट ड्राइव किया है लॉन्ग ऑन की दिशा पर, 1 रन बनाया। दूसरी रन की कोई उम्मीद नहीं है, वह एक अच्छे फील्डर। बिल्कुल अच्छा संतुलन चल रहा है दोनों बल्लेबाज के बीच में। 3 गेंदें हो चुकी है, 6 रन अभी तक आ चुके हैं। पहले और तीसरे गेंद पे सिंगल रन और दूसरे गेंद पे 4 रन आ गए। बिना नुकसान के साथ 6 पर है यहाँ मावली 11। देखना है यहाँ गेंदबाज रोहन बचे हुए 3 गेंदों का किस प्रकार से इस्तेमाल करते। अभी तक कोई डॉट बॉल नहीं है। फिर एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार और सनी के बल्ले से प्रहार, और ये इसके ऊपर 6 रनों की छाप, कोई रोक नहीं सकते। हवाओं को चीरती हुई गेंद जा रही है 6 रनों पर, और इसी 6 रन की मदद से स्कोर जा रहा है 12 पर। और इस मैदान के ऊपर जो स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा स्कोर आ रहा है। इससे पहले मैच हमने देखा कि लगभग 82-85 रन बनाए थे जीता के एक टीम ने, और ये एक आगे बढ़ रहे 4 गेंदों में 12 रन आ गए हैं उसके बाउंड्री और छक्के की सहायता से। बिल्कुल पहली गेंद पे ये मौका छोड़ दिया था सनी का, आसान सी कैच दी। ऐसा नहीं लग रहा था कि इस कैच को ड्रॉप कर देंगे, लेकिन जब आप गलतियां करते हैं तो उसके ऊपर पनिशमेंट या दंड तो आपको अवश्य मिल जाएगा, और यही दंडित किया है 6 रनों के साथ। 2 गेंदें अभी शेष है। गेंदबाज जहां गेंदबाज है रोहन अपने गेंदबाजी के लिए, लेकिन उतने ही खूबसूरत से सनी ने अपने परिचय कर दिया एक बड़े शॉट से, और यहाँ पैरों पे टकराना चाहती गेंद टकराई, जोरदार अपील हुआ, लेकिन लेग बाइज का इशारा अंपायर की तरफ से, कोई कवर नहीं थी और बल्लेबाज सुरक्षित रहा है क्रीज के अंदर। लेग बाइज के रूप में 1 रन कुल मिला के स्कोर जा रहा है 13 पर। क्रिकेट का मौसम हर जगह, हर कोने, हर गली में ये क्रिकेट का मौसम जारी है। और वैसे ही देखा जाए जीता विभाग प्रीमियर लीग की भी आगाज होने जा रहा है। 29 तारीख को यहाँ शुरुआत होगी, तो मुझे लगता है कि ये मैदान क्रिकेट से भरा होगा ये पूरे 15 दिन के लिए। ये अंतिम गेंद होगी और इसी 1 रन के साथ स्कोर है अभी 13 पर। पहली डॉट बॉल, 5 गेंदों में 13 रन दिए बिना कोई नुकसान के साथ सुरक्षित है यहाँ मावली 11। 3 ओवर का मुकाबला होगा। लगभग इस जीता गांव के इस प्रीमियर लीग में 42 टीमों ने अपना योगदान दिया है, तो यकीनन नॉकआउट के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। और जितने जल्दी यहाँ सभी टीम अगर सहयोग करे तो कल का फाइनल का मुकाबला अच्छी तरह से देखने को मिल सकता है, ताकि 21-21 टीमें हर दिन खिलाने पड़ेंगे। कल से ये मुकाबला शुरू हो गया, 3 दिन का मुकाबला जारी है, और कल के दिन में शायद जो जीता की क्वालिफाई होने वाली जो टीम है लायंस क्लब जीता, ये बड़ा नाम है, ये बड़ा ब्रांड है जीता गांव के अंदर। जब भी जीता गांव का क्रिकेट शुरू हुआ था तो इसी नाम ने तहलका मचा दिया था क्रिकेट की दुनिया में। तो बड़े खिलाड़ी है, बड़े यंग स्टार है, और मुझे लगता है कि ये काफ़ी डिसिप्लिन यंग स्टार है। इतने बड़े गांव में इतनी बड़ी शिस्त अपने आप लगाना ये भी बड़ी बात है। तो आज हमारे पास जहां म्हात्रे सर भी आए हैं, इन ऐसे युवाओं को यहाँ प्रोत्साहित करने के लिए हर साल उन्होंने 5000 का उन्होंने अपनी तरफ से प्राइज रखा है या डोनेशन रखा है आपके टूर्नामेंट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। जब ऐसे व्यक्ति आगे आके सहयोग करेंगे तो हर अलग अलग प्रकार के समाज उपयोगी कार्यक्रम हम हाथ में ले सकते हैं। तो जैसे कि ये जीता प्रीमियर लीग का दूसरा ओवर चल रहा है, ओमकार गेंदबाजी के लिए और शांति नगर की तरफ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। शॉर्ट गेंद फेंकने की कोशिश, लेकिन तेज गेंदबाज है, एक्स्ट्रा कवर की दिशा से मिड ऑफ पर खेला है और ये गेंद केवल सिंगल रन के लिए। बिल्कुल दूसरी रन की उम्मीद नहीं, दोनों भाई मैदान पर है। यह बहुत जगह पे अभी मिल रहा है, हर गांव में ऐसे दो खिलाड़ी होते हैं कि वो सगे भाई होते हैं और क्रिकेट के मैदान में एक साथ देखने को मिलते, तो वही है अभी सनी और उसके साथ है बॉबी। बॉबी अभी स्ट्राइक पे हो गए, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है जिनके बल्ले से एक बाउंड्री आई थी और सनी ने एक छक्का लगाकर अपने टीम को गतिमान किया। स्कोर है अभी 14 पर। यहाँ पहली गेंद हो चुकी है दूसरी ओवर की और गेंदबाज है ओमकार। ओमकार की दूसरी गेंद बिल्कुल लेग स्टंप के बाहर निकलती हुई है। हमारे हम पर यहाँ है आतिश म्हात्रे और हनुमान जी, दोनों एक जाने माने क्रिकेटर रहे हैं और जो भी क्रिकेट की दुनिया में अपना योगदान देते हैं, अंपायर्स के लिए उनको कोई यहाँ परेशानी नहीं होती है, सटीक निर्णय आ जाते हैं। वाइड बॉल के साथ स्कोर है 15 पर। ये भी शॉट थी लेकिन गति है अभी गेंद में, जितना घुमाव नहीं दे सके। एक ही रन आ रहे हैं उनके बल्ले से और इसी एक रन के साथ स्कोर जा रहा है 16 पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ स्कोर 40 तक जाना चाहिए, नहीं तो शांति नगर अपने धीमी धीमी वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले ओवर में 13 रन आए थे, उसके बाद जिस प्रकार से गेंदबाज ने गेंदबाजी की है, ज्यादा रन नहीं दिया, सिंगल रन दे दिए हैं और स्कोर है अभी 16 पर। बिना नुकसान के साथ यहाँ माउली 11 और ये लेग बिफोर की सीधा पैर पे गेंद टकराई, काफी तेज गेंद थी और लेग बिफोर का विकेट, एलबीडब्ल्यू का विकेट, पहले विकेट का पतन होने जा रहा है माउली 11 का। 16 गेंदों पर पहली विकेट। 3 ओवर का मुकाबला होगा। इस ओवर की मुझे लगता है कि 3 गेंदे या 4 गेंदे हो चुके हैं, 4 गेंदे हो चुकी है। बल्लेबाज गेंदबाज ने काफी अच्छी वापसी की और 3 गेंदे हो चुके हैं, ताकि वाइड बॉल एक है और 3 गेंदे अभी भी शेष है, लेकिन ज़्यादा रन नहीं दिया, सटीक गेंदबाजी की है और ये भी अच्छे गेंदबाज है जीता के, पहले टीम में अपना अच्छा योगदान था और जैसे कि अपने अनुभव का इस्तेमाल करेंगे वो अच्छा क्रिकेट बना देंगे, अपने टीम की जिम्मेदारी समझ सकते हैं और वही वापसी करके दिया है 16 रनों पर। अभी भी 3 गेंदे अभी शेष है। पहले विकेट 16 रनों पर मावली 11। आकाश नए बल्लेबाज, आकाश राइट हैंड बल्लेबाज मुकाबला करेंगे। ओ ये भी ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद, काफी इंतजार किया वाइड बॉल के लिए। 17 पर स्कोर जा रहा है, 17 पर स्कोर जा रहा है और हमारे ग्राम पंचायत सदस्य और उनके पति यहाँ बलराम पाटिल, जाने माने यहाँ कार्य करता है। जीता गांव के युवाओं के अंदर या कोई भी ज़रूरतमंद जो व्यक्ति होती है उनको मदद करने की उनकी पहली प्राथमिकता होती है और वही आज उनके क्रिकेट का आनंद लेने के लिए वो मैदान में दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा शॉट करने का प्रयास और लगातार दूसरा ये वाइड बॉल आ रहे, थोड़ी लेंथ खराब करते हुए और यहाँ लगातार 2 वाइड बॉल। स्कोर जा रहा है 18 पर और देखा जाए तो पहली ओवर में 13 रन थे, 3 वाइड बॉल आने के बाद भी इस ओवर में अभी भी 5 रन आ चुके हैं। कंट्रोल करना पड़ेगा। ये भी अच्छी गेंद, लो फुल टॉस रहती है, योर टाइप की गेंद रहती है और लगातार डॉट। कॉन्फिडेंस बढ़ गया है गेंदबाज का, ताकि इसी कॉन्फिडेंस से अगर गेंदबाजी करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि टीम के लिए आकाश के लिए 200 रुपए का इनाम आया है यहाँ और इनाम देने वाले हैं जेके पाटिल। अगर छक्के के लिए इनाम लगाया है, आकाश के बल्ले से अगर छक्का आता है तो जेके पाटिल ने लगाया है कि ये अभी रन बनने चाहिए, तो इनको तो लालच देनी ही पड़ेगी। और ये देखिए जैसे 200 रुपये आया, गेंद बाउंड्री लाइन की पार कर रहे हैं। तो जेके भाई यहाँ आप पैसा रख के जाओ, ताकि हर गेंद में बाहर भेजना है तो आपको कुछ ना कुछ इसके ऊपर इनाम लगाना होगा।
तो ये 200 रुपए के हकदार नहीं बल्कि 6 रन भी आपने टीम के लिए बनाया है। स्कोर जा रहा है 24 पर, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरी 200 की नोट भी यहां पहुंच गई है। आकाश के लिए दूसरा मौका कि और छक्का आ रहा है तो फिर एक बार आपको 200 रुपए का इनाम मिल जाएगा। पहले 200 के हकदार तो आप बन गए, दूसरे 200 जेके पाटिल की तरफ से आ गए हैं। अभी देखना है कि ये गेंद यहां आकाश के लिए। ओ ये लखा जेके भाई, मैंने क्या बताया, आपके खिलाड़ी लालची है। हर गेंद पे अगर 200 आ जाएंगे तो आपका स्कोर बहुत सारा बढ़ जाएगा। इसी 6 रन के साथ स्कोर जा रहा है 30 पर। 2 गेंदों में 12 रन आ चुके हैं। तो ये है बल्लेबाजी, लेकिन ये तो शेयर मार्केट का बल्लेबाज है। जब तक उनके ऊपर पैसा नहीं लगा था वो बल्ला अपना नहीं खोल रहा था। और बिल्कुल आकाश ने 2 छक्का लगाकर उन्होंने 400 रुपए का इनाम प्राप्त किया है। फिर एक बार 200 रुपए का इनाम आपके लिए यहां पहुंच गया है। चलो जल्दी शुरू कीजिए फील्डर्स, अंपायर्स आप उनको सूचना दो। बिल्कुल बढ़िया स्कोर बनाया है। ऐसा लग रहा था कि जिस प्रकार से गेंदबाज ने जो वाइड गेंद फेंके थे उसी तरह से लग रहा था कि ये आपने लेंथ को बिगाड़ दिए है और इसका फायदा उठाया आकाश ने। लगातार 2 छक्के लगाने के बाद स्कोर है 30 पर। पहले ओवर में 13 रन आए, अभी इस ओवर में 17 रन आए और इस टोटल स्कोर जा रहा है टीम का 30, लॉस ऑफ 1 विकेट। अंतिम ओवर होगा और यहां शांतिनगर ए थोड़ी सी मुसीबत में, जिस प्रकार से बताया गया कि हम 40 के आगे जाने की कोशिश करेंगे तो ये लक्ष्य अभी मुश्किल नहीं होगा, ताकि 30 का आंकड़ा तो पार किया है। और आकाश जैसे बल्लेबाज अगर मैदान में है जिन्होंने 400 रुपए का इनाम 2 छक्के के लिए प्राप्त किया है, जीता है, तो देखना है कि तीसरा भी इनाम यहां आपके लिए मौजूद है छक्के के लिए। और बॉलर है, गेंदबाज है निशान। अब निशान के सामने थोड़ी सी परेशानी होगी, ताकि जिस प्रकार से बल्लेबाज सेट हो चुके हैं, आकाश आते ही उन्होंने धुआंधार बल्लेबाजी की। अपने टीमों को जो अपेक्षा थी रनों की उस रन रेट तक पहुंचा दिया है उन्होंने। और यकीनन उनके टीम के अंदर प्रसन्नता होगी, कोई भी नाराजी नहीं होगी, ताकि इस प्रकार से आकाश ने जिम्मेदारी को आपने निभाया है। देखना है कि अभी निशांत अभी गेंदबाजी के लिए और 2 विकेट गेंदबाजी करेंगे, ताकि पहले ओपनिंग बल्लेबाज लेफ्ट हैंड बल्लेबाज बॉबी यहां अभी स्ट्राइक पे है, ताकि उन्होंने अपने बाउंड्री से टीम को योगदान दिया है। अभी तक उन्होंने अपने विकेट को सुरक्षित रखा है, लेकिन इस ओवर में वो आपने भी हुनर दिखाने में सक्षम होंगे। इस बल्लेबाज के लिए भी 200 रुपए का इनाम, छक्का लगाते तो। छक्का तो नहीं, लेकिन बाउंड्री नहीं रोक सकते। ये 4 रन। और यहां हनुमान जी की तरफ से डांसिंग अंपायर की, और अभी क्रिकेट की दुनिया में डांसिंग अंपायर्स के लिए ज़्यादा डिमांड है। बिल्कुल उनके 2000 ज़्यादा बढ़ जाते हैं डे के। तो ये कला सीखनी चाहिए। और हमारे डीजे राम, यहाँ उनका डीजे इसलिए अच्छा वॉइस आपकी तरफ पहुँच रहा है। जब भी यहाँ स्पीकर के लिए, माइक्रोफोन के लिए क्वालिटी हो तो हमें भी एक अच्छी शब्द की रचना करने में थोड़ी सी बढ़िया लगता है। कि चलिए फिर एक बार दूसरी गेंद होगी, 34 पर स्कोर होगा। यहाँ निशी ये मिस कर दिया, पहले ही बल्ले का प्रयोग किया, काफ़ी धीमी गति से गेंद आई और यहाँ लेफ्ट हैंड बल्लेबाज बॉबी ने पहले ही बल्ले का प्रयोग किया। डॉट बॉल निकलती हुई, और यहाँ कोशिश करेंगे गेंदबाज कि जो है अपनी वापसी को बरकरार लगेंगे। और लाइन लेंथ अगर आप ठीक तरह से आप रखते हैं तो ये विकेट बल्लेबाजी के लिए भी अच्छी है और गेंदबाजी के लिए भी अच्छी है। काफ़ी मशक्कत के बाद ये विकेट को बनाया है और ये विकेट बनाई गई है जीता विभाग प्रीमियर लीग के लिए। इसका फायदा है। ओ पैरों पे टकराई, डायरेक्ट हिट होता तो एक अच्छी विकेट मिल जाती थी, लेकिन स्टंप पे नहीं टकराई। लेग बाइज के रूप में 1 रन, और स्टंप के बाहर से जा रही थी गेंद जो बॉडी पे टकराई। ये स्कोर है 35 पर। जोरदार अपील हुआ था, लेकिन फिर एक बार आकाश जिन्होंने 2 छक्के लगाए, उनके बल्ले से 400 रुपए का इनाम जीता है। 600 रुपए का इनाम जीतने का मौका है और ये हैट्रिक होगा उनको। अगर ये भी अगर छक्का आता है तो उनकी 6 छक्के की हैट्रिक होगी, ताकि लगातार 2 गेंदों पे उन्होंने 2 छक्के लगाए थे। तो देखना है हैट्रिक या 200 रुपए का भी इनाम है। आकाश पूरी तरह से तैयार। एज लगी, लेकिन इस एज का फायदा हो रहा है कीपर के पीछे। काफी तेज और स्लो पे गति
गति पकड़ी गेंद ने और 4 रन के लिए जा रहे हैं। स्कोर है 39 पर 39। काफी अच्छा स्कोर है। अभी भी 2 गेंदें शेष होगी या 2 गेंदें। आकाश के पास हैट्रिक तो गई, लेकिन 200 रुपए का इनाम और जीतने का मौका है। 2 गेंदों में एक भी छक्का आ जाता है तो जेके पाटिल की तरफ से और 200 रुपए का इनाम आ चुका है। पहले 400 का इनाम तो आप जीत चुके हैं। काफी अच्छा मौसम है, एक अच्छा माहौल में ये जीता प्रीमियर लीग हो रहे। ज्यादा धूप नहीं है, खिलाड़ियों के अंदर उत्साह है। सब कल भी 26 जनवरी है। यहाँ ये विकेट पाने का मौका है गेंदबाज के पास और ये विकेट, बिल्कुल अच्छी विकेट हासिल की है। अंतिम गेंद होगा, नए बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पे खेलेंगे तो ये मौका मिलेगा गेंदबाज को। स्कोर है 39। 40 का आंकड़ा पार करने के लिए 2 रनों की आवश्यकता है। 40 तक पहुंचने के लिए 1 रन। और देखना है आने वाले बल्लेबाज अंतिम गेंद का किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। आदिनाथ यह जिता की तरफ से शानदार प्रीमियर की का आयोजन। जिता के सभी खिलाड़ी, सभी दर्शक इस मैदान पे आज दिखेंगे। त्याचे 400 आणि जेकेचे 200। अंतिम गेंद होगी। ये भी शॉट खेला, फील्डर उसके नीचे है और ये विकेट, लगातार 2 विकेट हासिल किए, यानी कि 2 गेंदें डॉट निकल गई। 39 रन बनाए हैं, 40 का लक्ष्य दिया है। यहां जिस प्रकार से बताए गए थे कप्तान ने कि हम 40 तक पहुंच जाएंगे तो ये मौका है मावली 11 के पास, लेकिन शांतिनगर गेंदबाज ने अंतिम गेंद में काफी अच्छी वापसी की है। और मैं संजय डंगर आपसे इजाजत लेना चाहता हूं। धन्यवाद। नेक्स्ट मॅच बारक्या 11 आणि गोल्डन गणेशा टीम कॅप्टन। तत्पूर्वी आपण सन्मान सोहळ्याकडे जाऊया। ललिताताई बलिराम पाटील ताईंचा सन्मान या ठिकाणी मंचकावर संपन्न होईल आणि मी विनंती करेल आदरणीय बलिराम पाटील साहेबांना आपण अतिथी मंचकावर यावं। या ठिकाणी या स्पर्धेमध्ये ग्रामपंचायत सदस्य सौ ललिताताई बलिराम पाटील ताईंचा विशेष अतिथी सन्मान या ठिकाणी आपण संपन्न करतोय। ग्रामपंचायत जिते विद्यमान सदस्य ललिताताई पाटील ताईंचा हा विशेष अतिथी सन्मान सोहळा या ठिकाणी संपन्न होतोय। खरं तर जी स्पर्धा तुम्ही पाहताय अर्थातच श्री लक्ष्मीनारायण व देऊल अली क्रिकेट क्लब जिते आयोजित जितूआई एकता गाव कप 2025 25वे वर्ष अर्थातच अमृत महोत्सव वर्ष आपण सोहळा साजरा करतोय। पहा या स्पर्धेतून जी काही रक्कम बाकी राहील ती खरं तर रक्कम गरजू विद्यार्थी जे की 10वीला बोर्डाची परीक्षा देत आहेत त्यांची फी भरण्यासाठी या उर्वरित रकमेचा वापर केला जाईल। त्याचप्रमाणे श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर आणि गणेश मंदिराचा जीर्णोद्धारासाठी या रकमेचा वापर केला जाईल आणि त्याचप्रमाणे रायगड जिल्हा परिषद शाळा जितेच्या नूतनीकरणासाठी खरं तर उर्वरित रकमेचा वापर आपण करणार आहोत। ताईंचा विशेष अतिथी सन्मान सोहळा या ठिकाणी संपन्न होतोय। वस्त्र अलंकार, प्रेमाचं प्रतीक गुलाब पुष्प, स्पर्धेची आठवण भेट, सन्मान चिन्ह देऊन ताईंचा हा सन्मान या ठिकाणी आपण पाहतोय। त्याचप्रमाणे समाजसेवक आदरणीय बलिराम पाटील यांना देखील आपण एकत्रित यांना आपण पाहतोय। सौ ललिताताई पाटील ग्रामपंचायत सदस्य आणि आदरणीय बलिराम पाटील समाजसेवक जिते अतिथी मंचकावर हा सन्मान सोहळा या ठिकाणी संपन्न होत असताना पाहायला मिळेल। विनंती असेल बारक्या 11 आणि गोल्डन गणेशा टीम कॅप्टन प्लीज टॉस साठी यावं। टॉस करण्यासाठी यावं, लास्ट कॉल आहे आपल्याला। साहेबांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी आपण टॉस घेऊया।
कोण कॉल करेल? हेड आणि टेल गोल्डन गणेशा या ठिकाणी कॉल करतोय. हेड इज अ कॉल, इट इज अ टेल. टॉस जिंकलाय बारक्या 11 टीमने. डिसिजन काय असेल? फर्स्ट फील्ड. फर्स्ट फील्ड क्षेत्ररक्षण निवडले. मान्यवरांचा या ठिकाणी आपण आभार व्यक्त करूया. बाईटसाठी जरूर जाऊया. 25वे वर्ष आहे बारक्या 11 टीम बद्दल काय सांगशील? नवीन टीम आहे, यंग पोर आहेत आणि मी ए टीममध्ये खेळत होतो पण यावर्षी दुसऱ्या टीममध्ये खेळते. बघूया आता काय करतात पोरं. 11 प्लेयर आहेत, सोबत खेळू, चांगला प्रयत्न करू. चालू वर्षाच्या आयोजनाबद्दल काय सांगाल? 25वे वर्ष अमृत महोत्सव वर्ष आपण सोहळा साजरा करतोय. अतिशय सुंदर आयोजन आहे आणि पारितोषिकं पण भरपूर आहेत. खूप सुंदर आयोजन आहे. यावर्षी आयोजकांची संकल्पना आहे उर्वरित रक्कम जी असेल ती गरजू विद्यार्थी जे 10वीची परीक्षा देत आहेत त्यांची बोर्डाची फी भरण्यासाठी त्या रकमेचा वापर केला जाईल. श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर आणि गणेश मंदिराचं जीर्णोद्धाराचं काम पूर्ण करण्यासाठी ही रक्कम वापरली जाईल. आणि त्याचप्रमाणे रायगड जिल्हा परिषद शाळा जितेचं नूतनीकरणासाठी ही रक्कम वापरली जाईल. या संकल्पनेबद्दल तू काय म्हणशील? खूप चांगली संकल्पना लक्ष्मीनारायण व देवलाली क्रिकेट क्लब संघाने आखलेली आहे आणि आणखी कोणी मॅचेस भरवत त्यांची पण अशीच संकल्पना झाली पाहिजे. येस, थँक्यू. आपण जाऊया गोल्डन गणेशा टीम कॅप्टनकडे. टॉस महत्त्वाची होती. टॉस महत्त्वाची होती पण आम्ही हारलो आहे, त्यामुळे काय वाटत नाही, पण आम्ही जिंकण्याचा प्रयत्न करू. गोल्डन गणेशा टीम बद्दल काय सांगशील? 25वे वर्ष सध्या सुरू आहे. याआधी चषक जिंकला होता का? सुपर 3 मध्ये गेला होता का संघ? हो, सुपर 3 मध्ये आम्ही गेले. सुपर 3 मध्ये नाही, पण पहिले 2च बक्षीस असायचे, पण आम्ही सेमीफायनलपर्यंत गेलेलो, पण कधी आम्ही बक्षीस घेतला नाही, त्यामुळे यंदा आम्ही घेण्याचा प्रयत्न करू. येस, थँक्यू. दोन्ही टीम कॅप्टन्सला या ठिकाणी आपण शुभेच्छा देऊया. बेस्ट ऑफ लक. विश यू अ गुड गेम बोथ ऑफ यू. बारक्या 11 विन द टॉस. दे हॅव डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट. टॉस जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षण निवडलंय. थँक्यू सो मच. या ठिकाणी खरं तर सन्माननीय आदरणीय आमचे गुरुवर्य संजय डंगर सरांचा आवाज आपण पाहिलात आणि खरं तर सरांच्या माध्यमातून या स्पर्धेसाठी देखील मोलाचं योगदान आर्थिक साह्य आम्हास लाभलंय. त्याबद्दल खरं तर त्यांचा आपण मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करूया. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न आपण पाहतोय. फाईन लेग लॉंग लेग क्षेत्रामध्ये अप्रतिम प्रयत्न क्षेत्ररक्षकाचे आपण पाहिला आणि रन्स या ठिकाणी कंप्लीट झाल्यात. 2 धावसंख्या. मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं षटक ऑन असताना पाहतोय आपण स्कोर कार्डवर 5 रन्स 5 धावा. पहिलं षटक या ठिकाणी संपलंय. अर्थातच पहिल्या षटकाचा आपण विचार केला तर 2 दुहेरी धावा, 1 सिंगल आणि सोबत आलेले 3 डॉट बॉल्स पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहिलेत. टार्गेटचा विचार केला तर शांतीनगर संघाला विजयासाठी 40 धावांचं लक्ष्य या ठिकाणी ठेवलंय माऊली 11 या टीमने. नेक्स्ट मॅच बारक्या 11 आणि गोल्डन गणेशा. बिग फाईट. बारक्या 11 संघाने टॉस जिंकलाय. रेड अँड व्हाईट कलरच्या जर्सीमध्ये हा संघ आपल्याला पाहायला मिळेल. बरेचसे समर्थक त्यांचे इकडे आलेत, त्यांचं आपण स्वागत करूया. 1 लाखाला देखील असं आयोजन असतं आणि एवढे प्रेक्षक त्या स्पर्धांसाठी देखील आपल्याला पाहायला मिळत नाही आहेत. नवीन गोलंदाज आकाश. 5 धावा धावफलकावर येणारे 2 षटकं, 12 चेंडू आणि 35 धाव संख्येची आवश्यकता. आमचे स्कोरर मित्र या ठिकाणी साहिल म्हात्रे जिते. खूप चांगलं कार्य त्यांच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. पंचांच्या भूमिकेत आमचे बंधू हनुमानजी नाईक, आतिश म्हात्रे जोहे ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. आमच्या सोबतीला DJ राम. ते असल्यानंतर कोणत्या प्रकारचं टेन्शन नाही.
फुल टॉस. इकडे पाहूया काय घडले. कॅच पकडले. इट्स अ बीमर कॉल. हाईट फॅक्टर पाहायला मिळाला. वेट्स ऑफ वाईट कमरेच्या वर चेंडू त्या ठिकाणी आपण पाहतोय. बीमर घोषित केलाय. फ्री हिटची संधी आहे. पण दोन्ही टीम्सकडे DRS आहे. तुम्ही बीमरसाठी पंचांच्या निर्णयाला चॅलेंज करू शकताय. हे आम्ही वारंवार सांगतोय. त्याचप्रमाणे ट्रॅक टी शर्ट आणि शूज कंपल्सरी आहेत. काल आम्ही एका संघाला 2 धावांची पॅनल्टी दिली. हे देखील आपण लक्षात ठेवा. रेफर केले. चला आदरणीय JK सर आपण या किंवा आयोजकांनी आहेत तिकडे आपण पाहूया. RS लाईव्हच्या माध्यमातून लाईव्ह टेलिकास्ट या स्पर्धेचं थेट प्रेक्षेपण. गुड कॅमेरा वर्क. मराठी माणसाने सुरू केलेलं हे चॅनल तुमच्या प्रेमाची आवश्यकता आहे. इट्स अ बीमर कॉल. जरूर या चॅनलला तुम्ही लाईक करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला हिट करायला विसरू नका. 32 संघातील प्रत्येक खेळाडूंनी जर का सबस्क्राईब केले तर आमचे भरपूर सबस्क्रायबर्स वाढतील. इकडे मात्र लॉफ करत असताना फाईन लेग क्षेत्रात चेंडू ट्रॅव्हल झालाय. सीमा पार षटकार. चला प्रेक्षक या ज्यांनी झेल पकडला. यस डिजराम. आम्ही आवर्जून उल्लेख करतोय. अर्थातच भाल प्रीमियर लीगचे 2 पर्वांसाठी समालोचन करण्याची संधी मिळाली. राहुल सिफेसचं ते मैदान अप्रतिम. या अर्थी बॅटची एज अँड टेकन. बॅट्समन जाईल मात्र तंबूच्या आश्रयाला. जरूर आपण चर्चा करत होतो भाल प्रीमियर लीगची. सीफेसचं मैदान ज्या अर्थी वेस्ट इंडिज कॅरिबियन बेटांवर जशा प्रकारचे मैदान जिकडे समुद्राच्या अगदी जवळ तशा प्रकारचं ते मैदान. धावसंख्या आहे स्कोर कार्डवर 15 धावांवर. आणि त्या मैदानावरती खरं तर समुद्रातून येणारा वारा आणि खूप चांगलं मैदान. भरपूर रन्स व्हायच्या त्या मैदानावरती. परंतु गावापासून भरपूर दूर ते मैदान. यावर्षी 15 आणि 16 तारखेला आय थिंक फेब्रुवारी. परमेश सांगायचं झालं तर हा सुद्धा मैदान आम्हाला जिथे गावातील खेळाडूंना तर थोडासा लांब पडतोय. कारण एवढे गावकप झाले असतील. जवळजवळ 24 गावकप झाले आमच्या गावातल्या गावात झाले होते. आणि यावेळेस आम्हाला ग्राउंड नाही. जिथे गावामध्ये खूप असे प्लेयर्स आहेत. परंतु पुढच्या वेळेस मात्र गावकप आमचा जिथे गावातच होईल. आणि त्यासाठी कसोशीने प्रयत्न केले जातील ते प्रत्येक खेळाडू करून याची मी अपेक्षा करतोय. जरूर त्यासाठीच आम्ही सर्व संघातील एका खेळाडूला विनंती करतोय. जिथे गावामध्ये आगामी काळामध्ये एक मोठं क्रीडांगण आपल्याला पाहायला मिळेल. सदस्य नोंदणी सुरू आहे. ज्या 42 संघांनी प्रवेश घेतलाय त्यातील एक सदस्य त्या कमिटीवर असेल. चांगला चेंडू आहे. परफेक्ट यॉर्कर पाहायला मिळाला. कोणत्या प्रकारचं प्रतिउत्तर नव्हतं. लेग बाईटच्या स्वरूपाने एक सिंगल रन्स स्कोर कार्डमध्ये ॲड केली जाईल. धावसंख्या स्कोर कार्डवर 16 आपण पाहतोय. षटक क्रमांक 2 या ठिकाणी समाप्त झालाय. आता एक षटक आणि विजयासाठी 24 धावसंख्येची आवश्यकता. आणि खरंच मी म्हणेन परमेश, तुम्हाला जर ग्राउंड पाहिजे असेल, तुम्हाला जर ताकद दाखवायची असेल तर आज ताकद दाखवायची तुम्हाला संधी मिळालेली. अख्ख्या गावातील सर्व खेळाडू इथे उपस्थित आहेत आणि आपली ताकद एक आपला गावाचा हक्काचा ग्राउंड झाला पाहिजे याच्यासाठी प्रत्येकाने निर्धार केला पाहिजे. आणि त्या निर्धारासाठी
आपण नक्कीच जे प्रतिनिधी नोंदलेले आहेत त्यांनी प्रत्येकाने ग्रामपंचायतीकडे आपण लक्ष देऊन आपला ग्राउंड कसा होईल याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. ज्या दोन संघांची मॅचेस सुरू आहेत त्यांचा 12th मॅन किंवा त्यांचा एखादा सदस्य पाणी घेऊन मैदानाच्या आतमध्ये जाऊ शकतोय. तुमच्या खेळाडूंना जर का पाणी हवा असेल तर टीममधला खेळाडू 12th मॅन समर्थक कोणीही मैदानाच्या आतमध्ये पाण्याची बॉटल घेऊन गेला तरी देखील चालेल, काही हरकत नाही आहे. कारण मित्रांनो गावकप आहे. गावकप म्हणजे प्रत्येक गावातील प्रत्येक खेळाडूने आणि प्रत्येक प्रेक्षकाने सहकार्य करायचं आहे. त्याच्यामुळे आपला खेळाडू जर ताण लागली असेल त्याला बिंदास तुम्ही पाणी पोचवू शकता. की गावकप म्हणजे काय लक्ष्मीनारायणने आयोजन केलं म्हणजे तेच करतील असं नाही. तुम्ही सुद्धा तुमच्या खेळाडूला पाणी किंवा काही गरज लागल्यास मदत करू शकता. आणि आयवा कॅच घेणारा प्रेक्षक कोणी असेल ज्याने कॅच घेतलाय त्यानेच यायचं आहे. कारण आम्हाला गिफ्ट देताना वाटलं पाहिजे की याच माणसाने कॅच घेतलाय म्हणून. तुम्ही ह्याला त्याला पाठवू नका कारण अजून भरपूर उदाहरणं आहेत की ह्याला पाठवणे त्याला पाठव. सहा चेंडू आणि 24 धावसंख्येची आवश्यकता या ठिकाणी आहे. सामना थोडा कठीण झालाय टीम शांतीनगरसाठी. हो हो, क्या बात आहे. 3 स्टंपच्या मध्ये यू मिस, आय विल डेफिनेटली इट. विकेट डाऊन. अजूनपर्यंत सामना संपला नाहीये. 4 चेंडूंमध्ये जरी 4 षटकार येतात तरी सुद्धा शांतीनगर संघ हा सामना विजय होऊ शकतो. 6 चेंडूंमध्ये 4 चौकार आले तर 24 धावा काढायच्या होत्या तरी विजय होऊ शकला था शांतीनगर संघ. परंतु पहिल्याच चेंडूवर विकेट गेला. परंतु अजूनपर्यंत 5 चेंडू बाकी आहेत. 5 चेंडूंपैकी 4 चेंडूंमध्ये जरी 4 षटकार येतात तरी सुद्धा विजय होऊ शकतो संघ. चला, प्रेक्षक कमाल कॅच ज्यांनी पकडलाय आपण परफ्यूमचं पारितोषिक प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये जाऊन स्वीकारायचं आहे. करण हा एक लकी प्रेक्षक ठरलाय. एक आगलं वेगळं आयोजन परमेश. मला वाटतं पनवेल विभागामध्ये जरी गेलात तरी तुम्हाला आयवा कॅचला 500 रुपये 1000 रुपये असं बक्षीस ठेवलं होतं. पण इथे परफ्यूम की एखाद्याच्या अंगाला वास येतच असेल तर त्याने कॅच घ्यावाच. वाईटचा इशारा या ठिकाणी जरूर आलाय. 23 धावसंख्येची आवश्यकता आहे. सामना संपला नाहीये अद्यापर्यंत. 5 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 5 चेंडू आणि 23चं समीकरण या ठिकाणी आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा लॉफ करत असताना चेंडूला पाठीमागे पाठवले. षटकार आलाय. पिक्चर अभी बाकी आहे मेरे दोस्त. खरं तर हा सांगणारा फटका संघर्षमय षटकार आलाय. सामना संपला नाहीये. सामना अद्यापर्यंत बाकी आहे. चला, नवीन चेंडू घ्या. पंच हनुमानजी नाईक. धावसंख्या स्कोर कार्डवर 6 धावाच्या मदतीने पाहायला मिळेल 23. 4 चेंडू आणि 17 धावसंख्येची आवश्यकता असेल. मॅच अद्यापर्यंत आहे. अर्थातच पुढच्या चेंडूवर. चला, चेंडू घ्या. आपण टाइम वेस्ट करू नका प्लीज. सामना सुरू करा तुम्ही तिकडे. भगवान दादा पाटील आपलं आमच्या या मॅचेस मध्ये अतिशय सहर्ष स्वागत असणार आहे. तुम्ही उपस्थिती नोंदवायची आणि स्टेजवर यायचं आहे. भगवान दादा पाटील
तुम्ही कुठे असाल आमच्या कॅमेरामॅननी तुम्हाला टिपलंय आणि तुम्ही इथे कॉमेंट्री बॉक्समध्ये यायचं आहे. चला सामना सुरू करा प्लीज. आयोजकांकडून सूचना आलेल्या आहेत. चार चेंडू आणि 17 धावसंख्येची आवश्यकता असेल. परफेक्ट, चांगला चेंडू त्या ठिकाणी जरूर पाहायला मिळाला. इट्स अ डॉट बॉल. निर्धाव चेंडूची सांगता या ठिकाणी जरूर पाहायला मिळाली. 3 चेंडू आणि 17 धावा. चला गोलंदाजावर आक्षेप नोंदवलाय, आपण त्याची ऍक्शन पाहूया ऑन स्क्रीन. या गोलंदाजाची ऍक्शन त्या ठिकाणी तपासली जाईल. चला बॉलिंग आपण कंटिन्यू ठेवा. समोरला खेळण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक आहे आणि उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी पाहायला मिळालं. कोणत्या प्रकारची रन्स नाहीये आणि जरूर या ठिकाणी आता मात्र 2 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल आणि 17 धावसंख्येची आवश्यकता. 2 चेंडू आणि 17ची आवश्यकता. चांगला चेंडू त्या ठिकाणी, बॅटची एज, विकेट डाऊन आणि आता मात्र औपचारिकता उरली असेल. यस डीजराम. लास्ट बॉल, शेवटचा चेंडू त्या ठिकाणी आपण पाहतोय आणि मॅच मात्र जिंकलंय या ठिकाणी माऊली 11 या टीमने. परमेश्वर